हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजी बेस्ड अपॉन पावर सिस्टम और पावर सेक्टर। कुछ स्टूडेंट बीटेक के बाद पावर सेक्टर में जाना चाहते हैं या इवन हम पावर सिस्टम का सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, तो ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स क्या हैं। सो आपको वहीं से क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा और आपका एक अच्छा बेस बनेगा। जैसे कि आप पावर सिस्टम में सिलेबस कवर कर रहे हो, सो आपको किसी टॉपिक में ग्रिड सिस्टम आता है, इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या टर्म्स हैं, वहीं से आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट टर्म है आपकी इलेक्ट्रिकल ग्रिड या सिंपल ग्रिड। पहले इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू लोड एंड। It's an interconnected network of generation, transmission and distribution unit। जैसे जनरेटिंग स्टेशन या प्लांट्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज इंक्रीज किया, हाई वोल्टेज को हमने ट्रांसमिट किया थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। उसके बाद हमने इस इलेक्ट्रिसिटी को लोड एंड में सेंड किया। लोड हो सकते हैं आपके इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल लोड्स जो होते हैं, वहाँ पे हमने सेंड किया। सो ग्रिड सिस्टम एक नेटवर्क है जिसमें जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लोड एंड, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। सो जनरेटिंग टू लोड एंड तक एक जो नेटवर्क बनता है उसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। सो इट्स इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क कंप्राइज्ड ऑफ जनरेटिंग प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड कंज्यूमर्स। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फैसिलिटी हैव बीन डेवलप्ड इन लोकेशन फार फ्रॉम कंजप्शन सेंटर विथ इलेक्ट्रिकल ग्रिड कनेक्शन। सो अब हमने ग्रिड या इलेक्ट्रिकल ग्रिड टर्म को समझ लिया है। अब हम स्टडी करेंगे इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम की। द कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग स्टेशन इन पैरेलल इज नोन एज इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। मीन्स आपके सेवरल जनरेटिंग स्टेशन जब पैरेलली कनेक्ट हों, या आप बोल सकते हैं कि आपके जो सेवरल जनरेटिंग स्टेशन है वो इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। इनिशियली ये 20वीं सेंचुरी में इंडिया में 5 स्टेट ग्रिड्स डिवाइड हुए, जो कि थे नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ग्रिड रीजन। स्टेट ग्रिड्स मतलब 2 या 3 स्टेट के लोड को सप्लाई करने के लिए एक ग्रिड सिस्टम बनाया। ये स्टेट ग्रिड सिस्टम में लो वोल्टेज पावर प्लांट थी, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी। जैसे वेस्टर्न ग्रिड रीजन में राजस्थान को और गुजरात के लोड को सप्लाई किया जाता है, अब भी किया जाता है, बट अब इन 5 ग्रिड सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिया गया है। सो इंटरकनेक्शन की शुरुआत हुई इन अक्टूबर 1991 को। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड को आपस में कनेक्ट किया गया। इन मार्च 2003 में वेस्टर्न ग्रिड, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड को आपस में कनेक्ट किया गया। मीन्स 2003 में 3 ग्रिड को आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिया गया। इसके बाद 2006 में 4 ग्रिड को आपस में इंटरकनेक्टेड किया गया फ्रॉम सेंट्रल ग्रिड एट 1 फ्रीक्वेंसी। सबसे लास्ट में 31 दिसंबर 2013 को साउथर्न रीजन के ग्रिड को भी इन 4 ग्रिड से इंटरकनेक्टेड कर दिया गया। मीन्स आपकी 5 ग्रिड सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई टू सेंट्रल ग्रिड एट 1 फ्रीक्वेंसी एंड मेक ए स्लोगन 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी। सो पहले इंडिया में स्टेट ग्रिड्स बनाए गए, स्टेट ग्रिड्स को आपस में इंटरकनेक्टेड किया गया। तो क्यों इंटरकनेक्टेड किया गया? बेसिकली हम एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ ग्रिड सिस्टम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ पीक लोड, यूज ऑफ ओल्डर प्लांट, इंक्रीज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर, रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, इकोनॉमिक ऑपरेशंस। अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में स्टडी करेंगे।
इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में ओवरऑल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, कंटिन्यूसली सप्लाई रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, स्टेबिलिटी बनी रहती है। एग्जाम्पल के लिए दो प्लांट आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, या कह सकते हैं दो प्लांट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और वन लोड को फीड कर रहे हैं। अगर आपके एक प्लांट में फॉल्ट आता है सो अदर प्लांट जो इंटरकनेक्टेड है वो लोड को सप्लाई करता है। इट्स मीन आपकी लोड की जो सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंटरप्ट नहीं होती, कॉन्टिन्यूसली सप्लाई रहेगी लोड को। जैसे कि विंड पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट में उस एरिया में जो फ्लो ऑफ विंड है वो कम हो, या हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर अवेलेबल ना हो, सो उस टाइम पे वो प्लांट लेस एफिशिएंट होगा। या कभी कभी पूरे पावर प्लांट में फॉल्ट आ जाता है तो आपका जो अदर पावर प्लांट है जो इंटरकनेक्टेड है वो लोड को सप्लाई करता है। इट्स मीन आपकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है ग्रिड सिस्टम की वो इंक्रीज हो रही है, आपकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यू है, एक स्टेबिलिटी है। अब हम देखेंगे इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में हम कैसे ओल्ड प्लांट या लेस इफिशिएंट प्लांट का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम उन प्लांट से भी अर्निंग कर सकते हैं, या पीक लोड को हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन सेवरल जनरेटिंग यूनिट। सो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 पावर प्लांट इंटरकनेक्टेड हैं और एक लोड को फीड कर रहे हैं। लोड की मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट। फर्स्ट प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी है 80 मेगावाट, सेकंड प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी है 50 मेगावाट, थर्ड प्लांट जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 10 मेगावाट। ये प्लांट ओल्ड पावर प्लांट है या लेस इफिशिएंट पावर प्लांट है। इस लोड का लोड कर्व जिसमें बेस डिमांड है 50 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट। अब ये लोड एक्स्ट्रा 5 मेगावाट का लोड डिमांड कर रहा है। सो ये लोड एक्स्ट्रा 5 मेगावाट किसी से भी ड्रॉ कर सकता है। इट्स मीन ये एक्स्ट्रा 5 मेगावाट कोई भी प्लांट सप्लाई कर सकता है, प्लांट 2, 1, 3। सपोज फर्स्ट पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट है और रेनी सीजन में हाइड्रो पावर प्लांट मोर इफिशिएंट होता है। ये पावर प्लांट फुल कैपेसिटी पे या इंस्टॉल कैपेसिटी पे रन हो सकता है। सो ये 80 मेगावाट सप्लाई कर सकता है। सो हम इसी टाइप से मैक्सिमम लोड को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन सेवरल जनरेटिंग यूनिट, और लेस इफिशिएंट पावर प्लांट से भी हम अर्निंग कर सकते हैं, उसका भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो इंटरकनेक्टेड सिस्टम पीक लोड डिमांड कैन बी एक्सचेंज बाय एनी अदर प्लांट और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट, और लेस इफिशिएंट प्लांट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब स्टडी करेंगे कि इंटरकनेक्शन से हम रिजर्व कैपेसिटी कैसे कम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सिंगल प्लांट है जो लोड को सप्लाई कर रहा है, उस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी है 150 मेगावाट और वो प्लांट सप्लाई कर रहा है 100 मेगावाट। लोड की मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट। सो रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। सो 50 मेगावाट इज अ रिजर्व कैपेसिटी। ये रिजर्व कैपेसिटी प्लांट रखता है इमरजेंसी पर्पस के लिए कि सडन आपके पास मैक्सिमम डिमांड आ जाए, बट ये प्लांट कैपेसिटी वेस्ट है क्योंकि आपको इसकी अर्निंग नहीं मिलती, बट इनिशियल कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। किसी एक प्लांट की इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी रिजर्व कैपेसिटी ज़्यादा होने से। बट अगर हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज़ करते हैं, सपोज फर्स्ट प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी है 90 मेगावाट और वो सप्लाई कर रहा है मेगावाट, रिजर्व कैपेसिटी हो गई 10 मेगावाट जो कि कम हो गई इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम की वजह से। और रिजर्व कैपेसिटी हमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है किसी पर्टिकुलर प्लांट की, क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी रखी जाती है इमरजेंसी के लिए या सडन पीक लोड के लिए, और हमें पता है कि सडन पीक लोड आ गया तो कोई अदर प्लांट इस लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा या अदर प्लांट से हम सप्लाई दे देंगे लोड को। सो इंटरकनेक्टेड सिस्टम नो नीड रिजर्व कैपेसिटी फॉर emergency or demand peak loads because another plants can take this peak load. Increase diversity factor.
So diversity factor is sum of individual maximum demand upon maximum demand of whole power plant. So आप जितने नंबर ऑफ प्लांट्स आपस में इंटरकनेक्टेड करेंगे, सो आपके पूरे सिस्टम का, आपके होल सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएगा, जिससे आपके हर एक प्लांट की इनिशियल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। इंटरकनेक्टेड सिस्टम से आप इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिसिटी को सेंड कर सकते हैं पावर प्लांट टू कंज्यूमर एंड के लिए आपने 2-3 पावर प्लांट को पैरेलली कनेक्ट किया है और वो एक लोड को फीड कर रहे हैं। सपोज इस पावर प्लांट में से एक पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट है और रेनी सीजन में हाइड्रो पावर प्लांट हाई एफिशिएंट होता है। उस टाइम पे आप पावर प्लांट को फुल कैपेसिटी पे रन कर सकते हैं। मीन्स अगर इंस्टॉल कैपेसिटी 80 मेगावाट की है तो आप हाइड्रो पावर प्लांट से 80 मेगावाट सप्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन इंटरकनेक्टेड सिस्टम से आप इकोनॉमिकली ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी कम रहे और लोड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल रहे। सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटिंग यूनिट which fulfill load requirement as well as economic operation and generating electrical energy economically, so that minimization of generating cost, optimization of generating cost. नेक्स्ट टर्म हम स्टडी करेंगे सबस्टेशन। सो सबस्टेशन यूज टू चेंज AC वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल और AC टू DC वाइस एंड वर्सा। सो सबस्टेशन उस पार्ट को कहते हैं जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप होती है फॉर ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेप डाउन होती है, तो वहाँ पे हमारा सबस्टेशन इंस्टॉल किया जाता है इस वोल्टेज लेवल को चेंज करने के लिए। ठीक है, स्टेप अप सबस्टेशन, स्टेप डाउन सबस्टेशन, 11 kV सबस्टेशन, 220 kV सबस्टेशन, 132 kV सबस्टेशन। कस्टमर सबस्टेशन में आपका कोई पर्टिकुलर लोड है, उसके लिए आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो बाय पर्टिकुलर सबस्टेशन। अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन ये वहाँ इंस्टॉल होता है जहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि अर्बन सिटीज़ में। नेक्स्ट टर्म स्टडी करेंगे स्विच यार्ड। पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद मीनिंग समझेंगे। इक्वल वोल्टेज कैन बी मेंटेन इन द स्विच यार्ड। सप्लाई जनरेटेड एनर्जी फ्रॉम द पावर प्लांट एट द particular level of voltage to nearby transmission line or power grid. Switch yard is the interconnector between and transmission and same voltage is maintained. Means ये जनरेटिंग स्टेशन है, 11 या 33 kV पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद हम स्विच यार्ड का यूज़ करते हैं। स्विच यार्ड में ये जनरेटेड वोल्टेज को मेंटेन रखा जाता है। उसके बाद स्टेप अप सबस्टेशन यूज़ करते हैं, यहाँ पे इस जनरेटेड वोल्टेज का लेवल बढ़ाया जाता है। उसके बाद ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो स्विच यार्ड जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन के बीच एक जंक्शन का काम करता है। सपोज अगर जनरेटिंग स्टेशन में कोई फॉल्ट आता है तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन इससे इफेक्टेड नहीं होती है एंड वाइस एंड वर्सा। It is also called switching station, which is link between generating plant and transmission system. It's play a major part in security of the system so that generated power to the station easily transmitted. It control reactive power devices, power circuit, circuit breaker, auxiliary equipment. So collection of electrical equipment monitor in the electrical parameter. चार्ज स्टेशन में एक लिंक क्रिएट होता है जनरेटिंग और ट्रांसमिशन के बीच में फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसमिट कर पाएँ। और इस स्विचिंग स्टेशन में स्विच गियर एक पार्ट होता है स्विचिंग स्टेशन का। स्विच गियर मीन्स जब आप स्टेशन की लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं बाय सर्किट ब्रेकर, रिले और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स। इस स्विचिंग स्टेशन में हम मेजरिंग इक्विपमेंट लगाते हैं CT, PT, ताकि हम वोल्टेज करंट को मेज़र कर पाएँ और उसे एक वोल्टेज लेवल हमारा मेंटेन रहे। सो बेसिकली स्विच गियर इज़ द पार्ट ऑफ स्विचिंग स्टेशन। एक और टर्म है स्मार्ट ग्रिड।
अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि इसकी एक स्पेशल वीडियो बनेगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।